तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबों के बीच लेकर आए हैं 10th क्लास का चैप्टर 14 सांख्यिकी। तो इसमें इस सांख्यिकी में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो हमें इसमें से चुनना है। जैसे 5 है, 9 है, 15 है और 21 है। तो इनमें से कोई एक आंसर जो वो सबसे बड़ी संख्या होगी। चलते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी संख्या 4 में आता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि विषम संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ विषम संख्या लिया गया है। तो विषम संख्या का परिभाषा होती है कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो, यानी इसका जो अगर हम 2 से किसी संख्या में अगर भाग लगाएंगे तो उनका शेषफल कुछ बच जाएगा, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम 1 को तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 में अगर भाग लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, इसलिए 1 को छोड़ के हमें विषम संख्या लेना है। तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद आइए 5 होगा, 7 होगा और 9। तो अब देखिए ये आ गया, ये पता चल गया। अब यहीं से हमें ये पता चल रहा है क्वेश्चन में देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या बराबर, हम यहाँ पे x मान लेंगे। तो यहाँ पता चल रहा है कि 9 है, लेकिन हम माध्य के थ्रू से बनाएंगे इसको। तो ये है 9 है और माध्य बराबर क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 6 है। माध्य 6 है और हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग ये हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, कुल संख्या ये हो जाएगा। तो इसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लिए हैं कि x डैश 3 + 5 + 7 + और x। तो x क्यों नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हम x माने हैं, इसलिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो कुल संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। हम 4 ले लिए नीचे। अब यहाँ पे देखिए x डैश का क्या मतलब होता है, ये होता है माध्य। इसको जो है x डैश से हम सूचित करते हैं माध्य को। अब चलिए, माध्य बराबर मेरा दिया हुआ है कितना है, 6 है। तो बराबर क्या हो जाए, इसको जोड़ दीजिए, कितना जो 8 5 5 3 8 8 7 15। तो 15 + x बट्टे 4। अब ये देखिए, इस 4 को हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुना में होगा। यहाँ भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 × 4। तो अब इधर क्या बच गया, 15 + x। अब इसको गुना करेंगे तो 24 होगा, बराबर 15 + x। अब इस देखिए, ये 15 जो है प्लस में, इधर प्लस छिपा हुआ है, तो इधर भेजेंगे, बराबर की इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो 24 - 15 बराबर x बचा, घटाएंगे तो क्या होगा, 9 बराबर x। इसलिए x बराबर 9 आंसर, जो कि मेरा बी में मिला, ठीक है। तो देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं 9 आंसर कितना में है। ये देखिए, बी नंबर में मेरा 9 आंसर मिल गया। और इस तरह से यहाँ से ही पता चल रहा है कि विषम संख्या 3 5 7 और 9। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 आया, क्योंकि 4 लगातार विषम संख्या ही मांग रहा है। तो यहाँ से भी मेरा आंसर मिल रहा है, 4 लगातार विषम संख्या मांगेगा तो 4 लगातार हम विषम संख्या दिए हैं, जो कि कितना आंसर निकला, 9। और 9 मेरा यहाँ बी नंबर में है, ठीक है, देख सकते हैं। थैंक यू। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह ये बताएंगे। तो इनमें से ऑप्शन है 130, 135, 140 और 145। तो हमें पता करना है कि वर्ग चिन्ह कितना निकलेगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस
निम्न वर्ग सीमा बट्टे 2 ये होता है। तो मेरा यहाँ वर्ग अंतराल कितना कितना से है, 130 से 150। तो चलिए 150 क्योंकि ऊपरी सीमा है पहले, बाद में है ना, 150 प्लस 130 ये हो जाएगा बट्टे 2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 3 5 8 और 1 1 2 280 बट्टे 2। अब इसे काट दीजिए, कट रहा है तो कम 2 2 चौके 8 0 बराबर 140। 140 आंसर हो गया। तो 140 आंसर किसका निकला, देखिए तो सी नंबर का। ये मेरा सी नंबर में मिल गया 140 सी नंबर का। ठीक है, इस तरह से आगे और चलते हैं। तीसरा नंबर, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो इससे पहले जी मैंने एक नंबर में बताए थे, तो एक नंबर में क्या बताए थे, वहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकाले तो x, तो सबसे बड़ी संख्या में क्या माने थे, x माने थे। सेम उसी तरह से यहाँ भी है, क्या है कि 4 5 9 और 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता करना है इसमें कौन सा होगा, 6 होगा, 4 होगा या 8 होगा या 7 होगा। तो चलते हैं बनाते हैं इसे। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य तो दिया हुआ है, माध्य कितना है 7 है, तो माध्य बराबर दिया हुआ माध्य निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सभी या परीक्षणों का योग यानी संख्याओं का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या ये होगा। अब देखिए यहाँ पे तो परीक्षणों का योग, परीक्षण क्या क्या दिया हुआ है, 4 है यानी संख्या 4 प्लस 5 प्लस योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, इसलिए प्लस 9 प्लस 11 प्लस x। बताइए x क्यों, क्योंकि यहाँ पे और x खुद कह रहा है ना, तो x एक संख्या के रूप में है तो इतना का माध्य दिया हुआ 7 है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया तो 5 लेंगे और माध्य बराबर मेरा दिया हुआ है 7 है तो यहाँ 7 ले लेंगे। अब देखिए 5 इसमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, बट्टा में आ रहा है ना, तो इसको इधर भेजेंगे, बराबर के दाएं बाएं साइड भेजेंगे तो क्या होगा, गुना होगा। तो 7 गुना 5 हो जाएगा, बचा क्या, इस सभी को जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 18 18 19 के 9 चल रहा है 1 1 1 2 29 प्लस x बचा, ये क्या हो जाएगा 35 बराबर 29 प्लस x, ये हो जाएगा। अब इस 29 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 35, तो 35 बराबर 29 प्लस x। ये देखिए 29 है, इसके पहले क्या प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 29 बराबर x बच गया। ठीक है, अब इसमें घटा दीजिए, क्या बड़ा कौन है 35 है, 35 का चिन्ह क्या छुपा हुआ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो लेकिन शुरुआत में हम प्लस को लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटा देंगे हम, तो बड़ा संख्या ये है तो 35 में 29 को घटा देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो 6 x बराबर क्या हो गया 6, तो इसलिए x बराबर 6 आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना में मिला 6, तो पहला नंबर में मेरा 6 मिल गया है ना, तो ये मेरा ए नंबर में आंसर। ओके, अगला चलते हैं, अगला नंबर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर में 16 का मिलान चिन्ह है, यहाँ पे है ना, तो क्या होगा 16 का मिलान चिन्ह। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर 1 का मिलान चिन्ह निकालेंगे तो 1 का मिलान चिन्ह मेरा होगा इस तरह से, ठीक है। 2 का मांगेगा तो 2 का हमें इस तरह से देना है, 3 का मांगेगा यानी डबल आई हो जाएगा, और 3 का जैसे हम रोमन अक्षर पढ़े हैं उसी तरह से हम यहाँ पे है, 3 का रोमन क्या होगा, 3 का रोमन इस तरह से 3 होगा, और 4 का इस तरह से होगा, इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिखे हुए बेटर होगा। अगला क्या होगा 5 का क्या करेंगे, 4 लकीर दे देंगे पहले, यानी 4 आई दे देंगे, है ना, उसके फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से काट देंगे, ये हो गया 5 का। अगर हम इसमें कहेंगे 6 का क्या होगा, तो 6 का होगा तो पहले 5 का हम बनाएंगे, ये 5 का हो गया और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 6 का हो गया। तो इसी तरह से अगला चलते हैं, हम 8 का बोलते हैं, तो 8 का क्या होगा 1 2 3 4, 5 हो गया, फिर 1 2 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। उसी तरह से अगर हम 12 का बोले तो 12 बोले क्या होगा, 5 5 10 हो जाएगा, तो 5 5 10 कर लेते पहले 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4
1 5 5 5 10 और 2 बच गया ना, 1 2 12 हो गया। उसी तरह से हमें 16 का करना है। तो 16 का क्या होगा, सबसे पहले 16 में 5 का डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 3, तो 5 तिया 15, यानी 3 डिवाइड में चलेगा 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए 5 10 15 हो गया, और 1 चाहिए और 16। तो इस टाइप से देखिए किसमें मिल रहा है मेरा, तो ये बी नंबर में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से मिलान चिन्ह करने के लिए आप बना सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं 1 नंबर में और 3 नंबर में। तो चलिए, इसमें क्या है, 1 है ऑप्शन, 2 है, 3 है और 4 है। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो बनाते हैं इसे क्या, माध्य बराबर दिया, यानी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग बट परीक्षणों की संख्या, ये होता है। तो चलिए, परीक्षणों का योग, परीक्षण क्या क्या दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, 17 तथा x, सभी को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। 3 + 4 + 5 + 17 + x, बट्टे में क्या आ जाएगा, परीक्षणों की संख्या, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए माध्य बराबर क्या दिया, माध्य के सामने लिखेंगे 6 है, माध्य 6 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 6 गुना 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 5 12 12 7 19 के 9 से बचा 1 1 1 2 29 + x। अब ये हो गया 6 पंचे, यहाँ करेंगे क्या होगा, 30 हो जाएगा, गुना बराबर 29 + x। ये 29 किसमें प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 - 29 बराबर क्या हो जाएगा, x के घटाएंगे कितना होगा 1, क्योंकि बड़ा ये है, इसका चिन्ह प्लस होगा तो प्लस में है, बराबर x। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आंसर। तो देखिए 1 नंबर में 1 आंसर निकला, किसमें मिल रहा है मेरा, यहाँ पे देखिए ये A नंबर में मिल रहा है मेरा 1, है ना, मिल गया। तो ये 1 A नंबर का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर चलते हैं। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर आ गया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 6 A नंबर में है, B 8, C 13, D 9। तो इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलते इससे पहले बनाते हैं, फिर देखिए माध्य बराबर ही क्या होता है। तो माध्य बराबर पहले भी सूत्र बता चुके, इसलिए हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे 1 + 4 + x + 5, है ना, ये हो गया, बट्टा कितना 1 2 3 4, सॉरी एक और है 12, है ना, यहाँ पे 12, तो इसलिए तो 1 2 3 4 5 हो गया मेरा। तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, बट्टे में 5। अब देखिए माध्य के नीचे क्या लिखेंगे, माध्य बराबर दिया मेरा 7, तो 7 हो जाएगा, बराबर क्या जोड़िए 4 1 5 5 5 10 10 12 22, तो 22 + x हो जाएगा, बट्टा 5। अभी भाग हो रहा है ना, तो इस रूप में है, तो ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 7 गुना 5 हो जाएगा। तो 22 + x बच गया, 7 × 5 = 35 बराबर 22 + x हो गया। इस 22 को इधर भेजेंगे, माइनस में आ जाएगा, 35 - 22 बराबर x, घटा देंगे कितना हो जाएगा। यहीं पे मिस्टेक की है, इसलिए ज़रा तो कहीं मिस्टेक की जगह तो आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा 13, तो इसलिए x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 13। तो अब देखिए 13 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, C नंबर में मिल रहा है, यहाँ पे देखिए है ना, C नंबर में 13, तो इसलिए C नंबर का आंसर हो गया मेरा। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रथम 5 विषम संख्या। प्रथम 5 विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा, 1 2 होगा, 3 5 के बाद 7 और 9, ये हो गया। अब इनका हमें क्या निकालना है, मान को पता हो गया होगा ना, क्या बताए थे, परीक्षणों का योग, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों का योग ये परीक्षण है मेरा। तो 1 + 3 + 5 + 7 + और क्या है
9 बट्टा क्या हुआ 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया मेरा। अब चलिए इसको जोड़िए 1 9 7 16 16 5 21 21 24 25 25 बट्टा 5, ये कट रहा तो काट दीजिए 5, तो इसलिए एक्स डैश इसको एक्स डैश सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 5 आ गया। आपके 5 कितना नंबर आंसर में है, ये सी नंबर का ऑप्शन मेरा सही हुआ 5, ये आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं आप सभी। अगला चलते हैं, अगला नंबर में क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में x, फिर है x प्लस 3, फिर है x प्लस 6, फिर है x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में क्या हुआ है, ए नंबर में x प्लस 6, बी नंबर में x प्लस 5, सी नंबर में x प्लस 7 और डी नंबर में क्या है x प्लस 8। यही 4 ऑप्शन को एक ऑप्शन सही होगा। तो समांतर माध्य, तो माध्य बराबर पता ही है आप सबको, तो माध्य बराबर निकाल लेना है। तो माध्य बराबर क्या, ये अलग हो गया। यहाँ पे देखिए ये x यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया है ना। तो चलिए अभी क्या करेंगे हम, x प्लस, फिर इसको x प्लस 3, फिर इसको लेना x प्लस 6, फिर इसको लेना x प्लस 9 प्लस, फिर इसको लेना क्या हो जाएगा x प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए परीक्षणों का योग परीक्षणों की संख्या बताए थे। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना बताया, 1 2 3 4 5, तो 5 लेना नीचे 5। अब चलिए अब x वाले को एक जगह, चर वाले को एक जगह करना है और अचर वाले को एक जगह करना है। तो ये देखिए मेरा x यहाँ पे है, x x x x x है, कितना x है 1 2 3 4 5, 5x है तो 5x लिख लेंगे। उसके बाद प्लस, क्योंकि प्लस हो रहा है इसलिए ऐड हो गया, 5x है 5x हो गया। उसके बाद आगे चलिए क्या है, यहाँ पे 3 है 9 है अचर, तो 6 3 9 9 9 18, 18 2 20 के 0 हासिल रहा 2 2 1 3 बट्टा 5। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 है और ये देखिए 5 के पहाड़ा में 30 भी है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5 के 30। क्या कि इसको हम अगर इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेम इतना ही। तो चलिए क्या है 5 इंटू, इसका मतलब होता है इंटू, यहाँ पोस्ट पर क्या है गुना हो रहा है, तो 5 गुना एक्स करेंगे तो 5x होगा, 5 गुना 6 तो 5 के 30 मिल रहा है सेम, तो बट्टा 5। अब देखिए ये भागा हो रहा है तो 5 कम 5 5 कम 5 कट गया, तो बच्चा क्या, ये देखिए इसलिए 5 लिखते हैं, ये कट गया। अब क्या हो जाएगा x प्लस 6, देखिए x प्लस 6 किस नंबर में मिला, मेरा ए नंबर में मिल गया। ठीक है, ये आंसर मेरा राइट है, ए नंबर। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का मान, है ना। ऑप्शन में है 110, 111 और 10, ये है। तो सबसे पहले ये जानिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे हम 2 लेते हैं, 2 में 2 से भाग करेंगे क्या होगा जी, शेषफल 0 आ जाएगा ना। तो इसे कोई भी संख्या लेंगे तो इस तरह, तो हमें यहाँ क्या मांग रहा है, 2 4 6 8 इस तरह से। तो हमें सम संख्या, तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या मांग रहा है। तो चलिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उन्हीं में से हमें छांटना है क्या, 10 सम संख्या छांटना है। तो सबसे पहले हम लिखना है यहाँ पे प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, ये है। चलिए तो 10 प्राकृत संख्या लेना, सम संख्या लेना है, तो 2 हो जाएगा, 4 होगा, उसके बाद 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखिए 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया मेरा। अब चलते हैं इसका क्या करेंगे, माध्य। माध्य बराबर सूत्र क्या है, पता है आप सबको, परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या, ये आएगा। चलिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20, ये हो जाएगा बट्टा 10, ये हो गया। तो चलिए इसको जोड़िए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 20 20 10 30 30 और 2 32, इसको चलिए फिर सही से जोड़िए इसको। तो देख सकते हैं माध्य बराबर है ना
तो ये सभी को संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ने के बाद इतना से भाग करना। तो ये पे देखिए इसको जोड़े हैं तो 110 हुआ, टोटल को जोड़ना है, टोटल को जोड़ने के बाद 110 हुआ। ये देखिए ये जीरो कट गया तो बचा क्या मेरा 1, तो 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या होगा, तो 11 आंसर। ये देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही है मेरा, ये ऑप्शन मिल गया। अगला चलते हैं 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या है, वर्ग अंतराल ए से बी है ना, ए से बी है का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, ए नंबर में है a प्लस बी बाई 2, बी नंबर में है a माइनस बी बाई 2, सी नंबर में है a बाई 2 और डी नंबर में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। ये क्वेश्चन ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो चलते बनाते हैं, पहले ही बता चुके हैं वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह बट्टे 2, ये हो जाएगा। तो चलते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, b है, b प्लस निम्न वर्ग सीमा क्या है, a ले लेंगे बट्टे 2, तो क्या आ जाएगा b प्लस 2 इतना हो जाएगा। तो ये देखिए इस टाइप का कोई ऑप्शन है किसी में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें सजा लेना, क्योंकि प्लस में है इसलिए इसको सजाना है कि a प्लस बी बाय 2 आंसर होगा। ये किसमें मिल रहा है मेरा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है मेरा, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी ऑप्शन अगले दिन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उसे भी नई वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।